हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज के थर्ड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी एंड विंग एक स्कूल में गए थे जहाँ पे हमारे वांग जी ने विंग का अच्छे से ध्यान रखा था। उसके बाद वो लोग घर की तरफ निकल चुके थे। तब मैं आगे बढ़ते हैं। अभी हम विंग को देखते हैं जहाँ पे हमारा विंग वांग जी को बैक से टाइटली हक करे हुए था और वांग जी चला रहा था। वांग जी की नेक पूरी तरह से रेड थी, उसके कान भी पूरी तरह से रेड हुए थे क्योंकि वो विंग की उन गहरी सांसों को अभी भी फील कर सकता था अपने नेक के ऊपर। जब विंग कैसे उसे पकड़ कर था तब वांग जी ऐसे ही करते हुए जा रहा था। बट तभी सडनली दो इंसान आकर रोक देते हैं वांग जी को, जिस कारण वांग जी उन लोगों को देखने के बाद बस एक लंबी सी सांस लेता है एंड देन उसके बाद कहता है क्या है। तो वो कहता है कि कहाँ जा रहे हो। हाँ, तो वांग जी जस्ट कहता है कि अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं अपने काम पे हूँ। वो कहता है ओ किस काम के ऊपर हो। हाँ, फिर से किसी को उल्लू बनाना है तुम्हें। तो वांग जी कहते हैं तुम चुप रहोगे, मैंने कहा ना मैं काम पे हूँ। वो कहता है कि ओ कौन बैठा है तुम्हारे पीछे। हाँ, क्या तुम्हारा दोस्त भी है। तो वांग जी कहता है मैंने कहा ना मैं अपने काम के ऊपर हूँ, तो प्लीज़ रास्ते को छोड़ो। तो कहता है कि रास्ते को छोड़ो। हाँ, वांग जी कहता है सुना तुमने, रास्ते को छोड़ो। कहता है क्यों, हम क्यों छोड़े रास्ते को, तुम्हें छोड़ना चाहिए लान वांग जी। हाँ, तुमने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए हैं। तो वांग जी कहता है ओह किस बात के पैसे। वो कहता है कि तुमने जो हमारे कार के ऊपर स्क्रैच किया था। तो वांग जी कहते हैं वो खटारी कार जिसके ऊपर एक छोटा सा स्क्रैच आया था, इसके लिए। हाँ, और अगर मैं देना भी नहीं चाहता हूँ, उस कार में कोई खासियत भी नहीं थी। तो कहता है कि तुझे तो हम छोड़ेंगे नहीं और तुझसे तो पैसे लेकर रहेंगे। ऐसे कहते हुए वांग जी की साइकिल को पकड़ता है और उसको जो ना नीचे खींचने की कोशिश करता है। बट वांग जी जस्ट कहता है विंग विंग विंग। कहता है क्या 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 हुआ है गग्गा, ये लोग कौन है। तो वांग जी कहता है बेबी उतर जाओ। तो विंग कहता है ठीक है गग्गा, और विंग उतर कर थोड़ा साइड में हो जाता है। देन उसके बाद वांग जी भी साइकिल को छोड़ देता है। देन कहता है कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा ना मुझे तुम्हें पैसे नहीं देने हैं, मतलब नहीं देने हैं। किस बात के मैं तुम्हें पैसे दूँ। हाँ, किस बात के दूँ। तो कहता है कि देख वांग जी चुपचाप से हमें पैसे दे दे, सारा काम खत्म ही हो जाएगा। वांग जी कहता है मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं क्यों दूँ, और वैसे भी वो खटारी कार के ऊपर एक छोटा सा क्रैश भी आ गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे तो वहाँ पे 100 क्रैश थे। हाँ, और मैंने एक क्रैश क्या कर दिया कि तुम्हारी जलने लगी। वो कहता है कि वांग जी देख हमें पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं देने वाला। तो वो वांग जी की तरफ ना अपना हाथ बढ़ाने की मतलब है ना, हाथ उठाने के लिए आते। तो वांग जी उनके हाथ को पकड़ लेता है। देन उसके बाद यहाँ पे डिशुम डिशुम फाइटिंग स्टार्ट हो चुकी थी और विंग कहते गगा गगा आप ठीक तो हो ना गगा, ऐसे वो कहते जा रहा था। और विंग को डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। वो वांग जी को देख रहा था जहाँ पे वांग जी उन लोगों को मार रहा था। देन तभी वांग जी के पास जो वॉकी टॉकी दिया गया था ना वो नीचे गिर जाता है। विंग जब देखता है ना, विंग धीरे धीरे आगे बढ़ते कहता है कि मुझे हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। हाँ, वरना गगा को ये दो लोग मार डालेंगे। मैं नहीं चाहता कि गगा को कुछ हो जाए। ऐसे कहते हुए विंग धीरे धीरे उस वॉकी टॉकी की तरफ बढ़ता है और उठा लेता है। देन उसके बाद विंग वॉकी टॉकी को ऑन कर कर जो था ना वो सामने की तरफ बोलता है कि मुझे मदद चाहिए, गगा को कोई है जो पीट रहा है, हेल्प चाहिए। तो सामने से वॉइस आती है कि आप कहाँ पे हो। तो विंग जस्ट कहता है कि ये नहीं पता। तो कहता है कि ठीक है हम आ जाएंगे, आप बस खुद का ध्यान रखिएगा। तो विंग भी कहता है कि ठीक है। और वो वांग जी को देखते गगा को मार पड़ रही है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लगता है कि हाँ आप सही सलामत रहिएगा, बस ऐसे कहता है। देन फ़ोन कट हो जाता है, जिसके बाद हमारा विंग जो था ना वो इधर से उधर देखने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। तभी विंग को एक लकड़ी नज़र आती है, इसलिए विंग लकड़ी उठाता है और अपने अंदर मतलब होता है ना हौसला भरते हुए आगे बढ़ते हुए उस इंसान की जो ना पीठ के ऊपर लकड़ी से मार देता है, जिस कारण वो इंसान जिस विंग को घूरने लगता है और कहता है तुम वाहियात इंसान, तुमने हिम्मत भी कैसे की मुझे मारने की। ऐसे कहते हुए जो ना वो विंग की गर्दन को पकड़ लेता है, पूरी तरह से दबाने लगता है। विंग तो गगा हो ये हर्ट हो रहा है, गगा मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। वांग जी जब ये सुनता है ना, जो इंसान वांग जी के ऊपर अभी बैठा हुआ था और वांग जी को मार रहा था ना, वांग जी उसे जो है ना अपनी नी किक, हाँ नी से सीधा बैक पे मार देता है। देन उसके बाद वो इंसान जिस अपने बैक को पकड़कर नीचे गिर चुका था, वांग जी जल्दी से आता है। देन उस इंसान के हाथों से विंग को छुड़वाता है और विंग नीचे गिर चुका था। वांग जी बस उसे देखता है और वांग जी सीधा अपने एक किक मार देता है उस इंसान के पेट के अंदर, जिस कारण वो इंसान दूर जाकर गिर जाता है। जिसके बाद वांग जी कहते विंग तुम ठीक हो ना बेबी। तो विंग गगा मैं ठीक हूँ, आपको चोट लगी है गगा। तो वांग जी कहता है मेरा छोड़ो, तो तुम सही सलामत हो ना, साइड में खड़े हो जाओ, ठीक है, ये बीच में मत पड़ो। तो विंग ठीक है गगा, आप अपना ध्यान रखिए। वांग जी कहते हैं देन उसके बाद
वांग जी फिर से उन दोनों के पास जाते कहते मैंने कहा ना मैं तुम लोग किस बात के पैसे दूँ, हाँ किस बात के दूँ। जो छोटी सी खटारा कार थी उस कार में बस क्रैश आया था और उसके लिए तुम मुझे 10,000 युआन मांग रहे हो। हाँ क्या पैसे कोई पेड़ पे रखते हैं और जो तुम्हें मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे कहते हो वांग जी उन लोगों को मारने लगता है जहाँ पे वो लोग भी हमारे वांग जी को मार रहे थे। बट हमारे वांग जी को गुस्सा आ चुका था, उसका जॉब का पहला दिन था और ऊपर से उसका जो प्रीटी बॉय है उसे उन लोगों ने हर्ट किया था। तो वांग जी को बहुत गुस्सा आता है। देन वांग जी बहुत अच्छे से उन लोगों को मारना स्टार्ट कर देता है। देन वांग जी ऐसे ही मार रहा था कि वहाँ पे विंग की सिस्टर शिया एंड कुछ बॉडी गार्ड्स भी आ चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद वो जल्दी से विंग को चेक करते, विंग बेबी तुम ठीक हो ना, शिया पूछती है। तो विंग कहता मैं ठीक हूँ बट गग्गा गग्गा ऐसे कहते, जहाँ पे शिया जस्ट गार्ड्स को कहती है, जिसके कारण वो वांग जी को रोक देती है और कहते कि रुक जाओ। तो वांग जी रुक जाता है एंड देन उसके बाद वो देखता है जहाँ पे शिया उन दोनों को देखती है और वांग जी से पूछती कि क्या हुआ था बताओ। तो वांग जी कहते हैं कुछ नहीं, पैसे मांगने के लिए आए थे वो लोग। तो शिया कहती कि पैसे किस बात के। तो वांग जी कहते खटारा सी कार के ऊपर एक क्रैश लगा था जिस कारण वो मुझे पैसे मांगने के लिए आया था और मैं इन लोगों को क्यों पैसे दूँ भला, मैंने कुछ किया भी नहीं है और मैं फालतू में 10,000 युआन नहीं दे सकता। ऐसे वांग जी कहता है और शिया कहते कि दे दो। वांग जी जिस उनको देखता है तभी वो इंसान जाकर उन लोगों को पैसे दे रहा, तभी वांग जी कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये मेरा पर्सनल मैटर है और प्राइवेट मैटर है और मुझे इनके साथ क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। तो प्लीज़ अपने पैसों का रोब मत झाड़िए, हर जगह पे पैसे काम नहीं आते हैं। और उस खटारा कार को, हाँ जो बंद पड़ी हुई कार है उसके ऊपर स्क्रैच भी लग गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो कहते क्या, हाँ वो बंद पड़ी हुई कार के ऊपर जस्ट मेरे साइकिल से एक स्क्रैच लग गया था, उसके कारण ये लोग ज़्यादा इतरा रहे हैं और कोई बात नहीं है। हाँ इन लोगों को बस मुझसे बदला लेना है क्योंकि हर बार मैं इनको हर चीज़ों में हराती हुए आया हूँ ना, इसलिए एंड बस इसलिए वो यहाँ पे आ गए। जब उनको नज़र आया कि मैं अच्छे से इस साइकिल पे जा रहा हूँ, उनको नज़र आया होगा कि मेरी न्यू साइकिल है, देन मेरी हेल्थ भी अच्छी लग रही है, तो इसके कारण तो प्लीज़ मेरे मैटर में मत पड़िए और मैं संभाल लूँगा। तो शिया कहते कि तुम्हारे संभालने का मतलब क्या, अगर मेरे भाई को कुछ हो जाता तो वांग जी जिस विंग को देखता है और कहता है कुछ हुआ तो नहीं है ना। हाँ वो कहता है कि इसका मतलब मैं क्या होने का इंतज़ार करूँ। तो वांग जी कहता है कि अगर आपने मुझे हायर किया है इसका मतलब आपको पता तो होगा ना मेरा बैकग्राउंड क्या है, तो मेरे तरफ कितने लोग हैं, मुझसे दुश्मनी है, तो सब कुछ तो पता होगा ना, बट फिर भी तो आपने मुझे हायर किया है ना। हाँ तो वो विंग कहता हाँ हायर। तो वांग जी कहता है नहीं बेबी मतलब दोस्त बनाया है ना। तो विंग कहता हाँ बेबी तुमने सही कहा, तुम मेरे दोस्त हो। तो शिया कहती क्या 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 कहा विंग कहता बेबी मेरा दोस्त है। तो शिया कहती बेबी तुम ये क्यों बोल रहे हो विंग कहता हाँ मतलब क्या क्या कोई प्रॉब्लम है, मम्मा भी तो बेबी बोलती है, आप भी तो बेबी बोलते हो ना, सभी लोग मुझे बेबी बोलते हैं इसलिए मैं भी उनको बेबी बोलूँगा, वो भी मुझे बेबी बोलेंगे। तो शिया कहते हैं विंग तुम किसी को नहीं बोल सकते, तुम बस हमें बोल सकते उसे नहीं। तो विंग कहता वो तो मेरा दोस्त है तो मैं उसे बेबी बोल सकता हूँ है ना बेबी। तो वांग जी बस स्माइल करते कहता यस बेबी। जहाँ पे शिया कहते कि क्या लगा रखा है इन लोगों ने ये बेबी बेबी। शिया जिस कहते कि उन दोनों को हाँ उन दोनों ने गैरकानूनी रूप से तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया, इसके कारण इन दोनों को जेल होगी। तो वांग जी कहते व्हाट, वो कहते कि हाँ जेल होगी और हम विंग के नेक पे जो निशान है इसके लिए उस इंसान को तो बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, ऐसे वो कहते हैं। जिसके कारण वांग जी बस देखता है, हाँ क्योंकि विंग के नेक को दबाया गया था ना, इसके कारण विंग के नेक के ऊपर निशान थे, इसलिए वांग जी कहता है ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम वैसा करो पर पैसों की देने की बात मत करना, बस ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जो शिया जो ना विंग को अपने कार में बिठा लेती है और वांग जी बस साइकिल से घर में एंटर हो चुका था। घर में आने के बाद विंग जो था ना वो अंदर जा रहा था और वांग जी को देखते हुए कि बेबी अंदर चलो ना। तो वांग जी जिस कहता है कि हाँ कहाँ जाना है विंग। तो विंग कहता है मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ तुम तब तक इंतज़ार करो ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था, जिसके बाद शिया वांग जी के पास आते हुए कहते कि क्या तुम मेरे भोले वाले भाई के दिमाग में कुछ गलत चीज़ें तो नहीं डाल रहे हो ना। वांग जी कहते व्हाट, मैं क्या गलत डालूंगा, मैं कुछ भी गलत नहीं डाल रहा हूँ समझे, बस हम दोनों घूमने गए थे बाहर और कुछ भी नहीं। तो शिया कहते रियली, वो कहता कि ऑफकोर्स, क्या तुमने गार्ड्स को मेरे पीछे लगाना चाहिए था ना, देखना चाहिए था ना, अनजान इंसान के ऊपर तुम भरोसा भी कैसे कर सकती हो, हाँ देखना चाहिए था ना मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। तो शिया जस्ट उसे देखते हुए कहते कि तभी वांग जी जस्ट कहता है कि अब मुझे जाना है फ्रेश होना है। कहते कि ओके ठीक है जाओ बट ये सब नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। वांग जी कहते हैं मैं क्या करूँ, अगर पुराने लोग मेरे सामने आएंगे तो ये सब तो होगा ही ना, और तुम्हें ये पता होना चाहिए था मिस शिया जस्ट कहते हैं ऐसे वो कहते हैं। दिन उसके बाद वांग जी बस वहाँ से चला जाता है। वांग जी कुछ टाइम के बाद फ्रेशन अप होकर आ जाता है और विंग भी आ चुका था कपड़े पहनकर, जिसके बाद वांग जी विंग को देखते हुए कह रहा कि क्या करना चाहते हो। तो विंग कहता है कि कुछ नहीं, एक काम करिए
आप मुझे ना किताब पढ़कर सुनाइए, ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है। फिर उसके बाद वांग जी ऑफकोर्स विंग को किताब पढ़कर सुना देता है। और विंग जो बेड पर लेटा हुआ था, वांग जी बैठा हुआ था। तभी विंग कहता है बेबी। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है मेरे साइड आ जाओ। वांग जी तो क्या? तो विंग कहता है तुम बैठे बैठे तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा होगा ना, तो तुम मेरे साइड आकर लेट जाओ। तो वांग जी कहता क्या मैं तुम्हारे साइड? तो विंग कहता आप मेरे साइड आ जाओ बेबी। तो वांग जी जिस कहता विंग हाँ क्या तुम मुझे बेबी बुलाना बंद कर सकते हो? तो विंग कहता वो क्यों क्यों क्या कोई प्रॉब्लम है? हाँ शिजी ने कुछ कहा क्या? तो वांग जी कहते नहीं तुम रहने दो ना विंग, तुम अपने फैमिली को ही बेबी बुलाओ। विंग कहता नहीं आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपको भी बेबी बुला सकता हूँ, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझते हो? तो वांग जी कहता मैं तुम्हें दोस्त समझता हूँ बेबी, बट विंग कहता बट क्या मुझे बताइए। हाँ तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं। तो विंग कहता है कि आप आ जाइए मेरे पास। तो वांग जी कहता है ठीक है। एंड वांग जी वहाँ पे आकर बैठ जाता है जहाँ पे विंग कहता है बैठ क्यों गए हो आप बेड पर, लेट जाओ ना। तो वांग जी कहता है मुझे किताब पढ़कर सुनानी है ना तुमको। तो विंग कहता है हाँ तो लेट कर भी तो सुना सकते हो ना। तो वांग जी कहता है ठीक है। फिर उसके बाद वांग जी विंग को किताब पढ़कर सुनाना स्टार्ट कर देता है। और विंग किताब पढ़ते हुए जो वांग जी सुना रहा था विंग वांग जी के जो है ना करीब आ रहा था। वांग जी का जो हैंड था हैंड के ऊपर अपने सर को रख देता है, जिस कारण वांग जी विंग को देखता है। विंग कहता आप पढ़िए ना मैं सुन रहा हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद हमारा वांग जी जैसे पढ़ा रहा था और विंग ने जो वांग जी के ऊपर लात भी डाल दी थी, और उसे मतलब होता है ना लात डालने के बाद विंग जब स्टोरी सुनते सुनते कब सो गया वांग जी को भी नहीं पता चला। वांग जी बस ऐसे ही लेटा हुआ था और विंग जो था ना वो सो चुका था। वांग जी बस उसकी तरफ देखता है और देखता रह जाता है। ऑफकोर्स विंग बहुत प्रीटी लग रहा था सोते हुए, बहुत क्यूट भी लग रहा था। वांग जी बस ऐसे ही देख रहा था, बस देख रहा था। वांग जी धीरे से अपने हाथ को बढ़ाते हुए विंग के फेस को धीरे से छूता है, जिसके कारण जो हमारा विंग जो था ना वो जस्ट ऐसे स्माइल करता है बस। फिर वांग जी बस उसे देख ही रहा था कि दरवाज़ा ओपन होता है और वहाँ पे जो थी ना जूनी खड़ी थी। और जूनी कहते विंग, और वो ऐसे कहती हुई जो वांग जी को देखती, जहाँ पे वांग जी विंग के बेड पर लेटा हुआ था और विंग उसे हक करे हुए था। जूनी जस्ट वांग जी को देखते हुए इशारा करते कि बाहर आओ, जिसके कारण वांग जी जस्ट कहता कि हाँ क्या है यार ये लोग ना, ऐसे कहते जो वांग जी सोच रहा था। देन उसके बाद वांग जी धीरे धीरे जो था ना वो विंग के पास तकियों को दे देता है। देन धीरे धीरे बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद आता है, तभी जूनी कहता है कि क्या कर रहे हो मेरे भाई के बेड के ऊपर? हाँ तो वांग जी कहता है क्या कर रहे हो, तुम्हारे भाई का ध्यान रखना हो। जूनी कहता है कि व्हाट, ये तुम्हारा एटीट्यूड ना अपने पास ही रखो, इस तरह की हरकतें करना बंद करो। तो वांग जी कहता अब मैंने क्या कर दिया है? तो जूनी कहते कि तुम मेरे भाई के साथ मेरे भाई के बेड पे क्यों सो रहे थे? तो वांग जी कहता क्योंकि वो चाहता था। तो कहते कि मेरा भाई नहीं जा सकता है। तो वांग जी कहते तुम अपने भाई से ही पूछ लेना जब उठ जाएगा तब, ठीक है। एंड हम लोग दोस्त थे तो दोस्त एक दूसरे के बेड के ऊपर जाकर सो सकते हैं। वो कहते कि भूलो मत तुम उसके सिर्फ एक गार्ड हो, बॉडी गार्ड, और कुछ नहीं। तो वांग जी कहता मुझे याद है, मुझे इतना याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है मिस जूनी। जूनी जस्ट उसे देखने लगती है और कहता है कि ऑफ कोर्स तुमने ये बात तो सही कही है। तभी जून वहाँ पे आते हुए कहते कि क्या हुआ है? तो जूनी कहते कुछ नहीं, उसको बस कुछ बता रही थी। वो छोड़ो, चलो हम लोगों को डिनर करना है, वैसे भी विंग सो रहा है, विंग बाद में डिनर कर लेगा। ऐसे कहता है, जिस कारण ये लोग कहते कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी भी अपने कमरे की तरफ आ चुका था। अपने कमरे में पहुंचने के बाद वो जाकर सीधा बेड पर लेट ही जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट सा बेड। हाँ इसी घर में जो वांग जी को बैक में जो घर मिला था, मतलब रूम मिला था, उसी बेड पर आकर हमारा वांग जी बस सो चुका था। और अपनी आंखों को बंद करते हुए रिलैक्सिंग सांस लेते हुए जब वांग जी अपनी सांसें ले रहा था ना, उस कमरे में बस वांग जी की सांसों की जो वॉइस आ रही थी। इसके कारण वांग जी जो ना विंग जब उसके नेक पे मतलब होता ना टाइटली पकड़े हुए था, जो विंग की जो सांसें थी वांग जी को नेक के ऊपर कैसे फील हो रही थी, सारी चीज़ें वांग जी को याद आती है ना। सच में वांग जी की रूह कांप जाती है। विंग कैसे उसके करीब था, कैसे हाँ विंग बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है, मतलब विंग को नहीं पता है कि वांग जी के ऊपर क्या बीत रही है, बट वांग जी को तो सब पता है ना पहले से। वांग जी ने जब विंग को पहली बार देखा था तभी वांग जी का दिल आसमान में उड़ने लगा था, और अभी विंग के करीब होने के बाद तो भाई वो मतलब हर बार पूरा एक्साइटेड हो जाता है। वांग जी खुद नहीं जानता था, बस विंग के बारे में बस ऐसे ही सोच रहा था। देन वांग जी जो था ना वो विंग की तरफ मतलब विंग के बारे में सोचने लगता है। वो कितना क्यूट है, कितना इनोसेंट है, कितना प्यारा है ना विंग। वांग जी ये सब सोची जा रहा था। वांग जी के फेस पे स्माइल आ रही थी जब विंग ने उसे केक खिलाया था। हाँ जो पेस्ट्री खिलाई थी ना, और विंग ने भी खाई थी, दोनों ने शेयरिंग करके जो पेस्ट्री खाई थी ना,
वांग जी उस चीज़ को याद करता है तो सच में वांग जी की दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा ही। एंड वांग जी की दिल की धड़कने के साथ विंग के लिप्स उसे याद आते हैं, विंग का क्यूट सा फेस, जो विंग उसे बेबी बोल रहा था वो चीज़ें याद आती है। देन उसके बाद भाई हमारा वांग जी तो सीधा वॉशरूम के अंदर नज़र आता है। एंड वो विंग के बारे में सोच कर ही विंग का जो कहना, बेबी, उसे जो स्पून से एक दूसरे को केक खिलाना, एंड विंग का उसे हक करना, उसके नेक पे सांसें छोड़ना, वो सारी चीज़ें याद दिलाता है, जिसके कारण वांग जी पूरा एक्साइटेड हो चुका था। देन अभी फ़िलहाल वो मास्टरबेट कर रहा था अपने साथ। विंग की जो वॉइस थी, बेबी बेबी, वो वॉइस उसे बार बार सुनाई दे रही थी और वांग जी खुद पे काबू नहीं रख पा रहा था। देन कंटिन्यूसली हमारा वांग जी मास्टरबेट करना स्टार्ट कर चुका था। देन कुछ वक्त के बाद वांग जी बाहर आता है और बेड पर बस ऐसे ही लेट जाता है। तभी दरवाजे पे नॉक होता है, क्या तुम खाना खाने के लिए नहीं आने वाले हो? जिस कारण वांग जी को याद आता है, ऑफ कोर्स उसे भूख तो लगी है भाई, उसे खाना भी तो खाना होगा। वांग जी जल्दी से कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ, एंड वांग जी जल्दी से बाहर आता है, जहाँ पे जितने भी सर्वेंट थे ना वो वांग जी को देखते हैं और ग्रीट करते हैं कि हेलो। जहाँ पे वांग जी भी उनके पास आकर आता है। सभी लोग जस्ट बैठे हुए थे और कुछ लोग वहाँ पे खाना लाकर रख रहे थे। जहाँ पे वांग जी देखता है यहाँ पे मतलब जो सर्वेंट भी थे ना ऐसे फैमिली की तरह रह रहे थे, जहाँ पे वांग जी भी आकर बैठ चुका था। देन उसके बाद सभी लोग नॉर्मली खाना खा रहे थे और वांग जी से पूछ रहे थे कि तुम करते क्या हो? तो यहाँ पे बहुत मुश्किलों से लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, यहाँ पे हायर सैलरी दी जाती है, इसलिए लोगों को यहाँ पे बहुत सोच समझ कर सिलेक्ट किया जाता है, बट तुम्हें सडनली सिलेक्ट कर लिया गया जो यंग मास्टर के लिए। तो वांग जी कहता है हाँ वो तो है, बस सिलेक्ट किया, मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार क्यों सिलेक्ट किया, बट कर लिया। तो कहता कि हाँ तुम लकी हो, वरना हम लोगों को तो भाई बहुत बार मतलब रिजेक्शन के बाद भी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल था उनके जस्ट सारी चीज़ों के ऊपर उतरना, और ऊपर से वो लोग अपने भाई के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो वांग जी कहता पॉजिटिव, कहते तभी एक ग्रैनी वहाँ पे बैठी हुई थी कि हाँ क्यों नहीं होंगी भला, क्योंकि वो उनका एक लौता भाई है एंड ऊपर से वो सब ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो वांग जी कहता ओह बट उसका साथ क्या हुआ है, मतलब वो बचपन से ऐसा है या कोई कुछ हुआ है उसके साथ? तो ग्रैनी कहते कि नहीं वो बचपन से ऐसा नहीं था, मतलब हम बात तो नहीं करते हैं पर यहाँ पे सबको पता है वो बचपन से ऐसा नहीं था। 7 साल का था जब उसके साथ एक हादसा हो गया। तो वांग जी कहता हादसा? वो कहते कि एक हादसा हो गया, 7 साल का था तब। एंड देन उसके बाद बस उसकी कंडीशन वैसी हो गई, डॉक्टर ने कहा है कि वो ठीक हो जाएंगे करके, बट कब होगे कैसे होगे किसी को नहीं पता। सब लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। उनकी माँ कब से इंतज़ार कर रही है कि उनका बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। तो वांग जी कहता है अच्छा तो ठीक हो जाएगा ना? वो कहते कि 7 साल की उम्र में जब बच्चे को ऐसा हो जाता है तो माँ बाप टूट जाते हैं। उनके माँ बाप टूट चुके थे, बस उन लोगों की जो उसकी जो 5 बेटियाँ हैं ना, उन लोगों ने ही उनको संभाल के रखा है। एंड वो विंग को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत ज़्यादा उनके लिए उनका भाई एक दुलारा भाई है, बहुत ज़्यादा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई बहनें भी होंगी जो अपने भाई से इतना ज़्यादा प्यार करेगी कि जिसे के लिए वो जान देने के लिए भी रेडी हो जाएंगी, बट ये लोग वैसे हैं जो अपने भाई के लिए जान देने के लिए भी रेडी है। बहुत ज़्यादा ही बहुत अच्छे हैं ये लोग। ऐसे कहते हुए जो ग्रैनी बोले जा रही थी, जहाँ पे वांग जी इन सारी चीज़ों को सुन रहा था, तभी ग्रैनी कहती है कि एंड वैसे भी इनकी फैमिली बहुत अच्छी है, तुम देख लोगे, तुम जान जाओगे कुछ दिनों में ही। वांग जी कहता है ठीक है, बस लोगों को नहीं पसंद आता है कि उनके ब्रदर को कोई भी कुछ भी करे, क्योंकि उनके लिए उनका भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। वांग जी कहते हैं इसलिए लगता है कि वो ज़्यादा नज़र रखेंगे मुझ पर। वो कहते कि हाँ ऐसा भी हो सकता है मिस्टर वांग जी। वांग जी जैसे कहता है कि ऐसा मत बोलिए मुझे, आप लोग मुझे वांग जी बोल सकते हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो लोग कहते कि देन उसके बाद वो लोग बातें करते, खाना खाते, देन उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते, क्योंकि सुबह फिर से भी तो काम पे लगने था ना, इसलिए। तो वांग जी भी अपने कमरे में जाकर सोने के लिए आ चुका था। देन अभी हम विंग को देखते हैं। हाँ विंग 11 बजे फिर से नींद से उठ चुका था। 11 बजे जब नींद से उठता है ना, उसे भूख लगी थी और विंग अपने बेड पे देखता है, जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे तो गगा बेबी तो थे ना, वो कहाँ चले गए? हाँ विंग को समझ में नहीं आया। विंग जिस अपनी आंखों को मचलते हुए जिस बाहर आता है, बाहर आने के बाद इधर उधर देखते हुए कहता है कि शीजे मम्मा ऐसे विंग बोलने लगता है, जिसके कारण जो विंग की जो सिस्टर थी यानली, जो अभी काम ही कर रही थी, वो विंग की वॉइस को सुनने के बाद वो जल्दी से बाहर आ जाती है। एंड देख विंग क्या हुआ बेबी? तो विंग कहते हैं शीजे भूख लगी है और बेबी नज़र नहीं आ रहे। तो यानली कहते बेबी? कौन बेबी?
विंग कहता है वो मेरे गगा, मेरे दोस्त मेरे बेबी। तो यानली कहते ओ ओ ओके, और यानली को भी यकीन नहीं हो रहा था विंग उसे बेबी बोल रहा है। तभी विंग ऐसे बोल रहा था ना, तो यानली कहते विंग वो अपने कमरे में सोने के लिए जा चुका होगा इसलिए। तो विंग कहता तो वो मेरे साथ क्यों नहीं सोए, वो तो मेरे दोस्त थे ना, वो तो मेरे साथ सो सकते थे ना। तो यानली कहते हैं बेबी ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनके पास उनका खुद का कमरा है, वो वहाँ पे चले गए सोने के लिए। वो विंग कहता है वो ऐसा कैसे कर सकते, उन्होंने तो मुझे बताया भी नहीं। तो यानली कहते कोई बात नहीं, चलो नीचे, तुम्हें खाना खाना है ना। तो विंग कहता है देन उसके बाद यानली विंग को नीचे लेके आती है। विंग से कहते हैं कि रुको मैं खाना गरम गरम के लाती हूँ, ठीक है। तो विंग जैसे इंतज़ार करता है, कहता है कि शीजे जल्दी खाना लाइए, ऐसे कहता है। तन यानली खाना लेकर आकर बैठ जाती है और विंग से कहती है कि चलो खाओ। आज कहाँ गए थे? विंग कहता है वो रूप टॉप पे गया था मैं। तो यानली कहता है अच्छा फिर क्या किया? तो विंग कहता वहाँ पे बैठकर हमने पेस्ट्री खाई। पता है वो पेस्ट्री बहुत टेस्टी थी, गगा ने मुझे दिलाई थी, वो पेस्ट्री खाई। उसके बाद पता है शीजे जब नीचे उतरने की बारी आई ना, मुझे डर लग रहा था बहुत ज़्यादा। यानली कहते हाँ, तो कहते कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा था शीजे, वहाँ पे कुछ पकड़ने के लिए था ही नहीं। तो फिर गगा ने मुझे उठा लिया। तो यानली कहते कि उठा लिया, वो कहते कि हाँ मैं गगा के गोद में था शीजे, उन्होंने मुझे उठाया बहुत टाइटली पकड़कर, मुझे वो नीचे लेके आ गए। देन उसके बाद गगा और मैं घर आ रहे थे, तब दो लोग मिले, वो गंदे लोग थे। उन दो लोगों ने गगा को मारने की कोशिश की। गगा ने उनके साथ बहुत अच्छे से डिशम फाइटिंग की, मज़ा आ रहा था गगा। बट बीच में जब उन्होंने मुझे पकड़ा ना, तो गगा बहुत ज़्यादा भड़क गया। देन उन लोगों को बहुत ज़ोर से हिट किया, पता है। एंड देन उसके बाद हम शीजे आई एंड शीजे ने सब कुछ देखा, और शीजे ने फिर बाकी चीज़ें हैंडल कर ली। एंड देन उसके बाद हम लोग घर पे आए। देन गगा ने मुझे स्टोरी सुनाई, वो स्टोरी सुन रहा था तभी मैं सो गया। तो यानली कहते हैं विंग कहता है बट गगा के साथ बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। शीजे पता है गगा ने मुझे केक भी खिलाया था। गगा पता है मुझे बीच में शुशु लग गई थी, तो गगा बोले कि पेड़ के पीछे चले जाओ। मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, ये हाइजेनिक नहीं होता है। तो गगा ने मेरे लिए बेकरी के अंदर शुशु का इंतज़ाम किया शीजे। तो यानली कहते हैं ओह अच्छी बात है ना। तो विंग कहता है गगा ने मेरा अच्छा ध्यान रखा शीजे, जैसे आप लोग रखते हो वैसे ही। तो यानली कहते हैं वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। विंग कहता है कि गगा अच्छे है ना शीजे। तो यानली कहते हैं कि तो विंग कहता है तो वो मेरे दोस्त थे, तो मेरे दोस्त को मेरे साथ ही रहना चाहिए, मेरा दोस्त मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना शीजे। तो यानली कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा दोस्त तुम्हें छोड़ के क्यों जाएगा। विंग कहता है क्या पता अगर मेरा दोस्त मुझे छोड़ के चला गया तो यानली कहते तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। विंग कहता है कि मैं अजीब हूँ ना। तो यानली कहता है किसने कहा। तो विंग कहता है कि मुझे पता है शीजे मैं अजीब हूँ ना। तो यानली कहते नहीं ऐसे नहीं है विंग। विंग कहता है शीजे आप झूठ मत बोलिए, मुझे सब पता है, आप सभी लोग मेरी चिंता करते हो क्योंकि मैं अजीब हूँ, इसलिए मैं ऐसा क्यों हूँ शीजे। तो यानली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है बेबी, तुम सबसे अच्छे हो। विंग कहता है मुझे पता है शीजे आप झूठ बोल रहे हो, मुझे पता है, बट मैं अजीब क्यों हूँ मुझे ये नहीं समझ में आता शीजे, मैंने क्या गलत किया है जिसके कारण मैं इस तरह का हूँ। तो यानली कहते हैं विंग तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है बेबी। विंग कहता है शीजे आप कितना झूठ बोलोगे, मुझे तो लगा था मेरी शीजे मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलती, बट यहाँ पे तो मेरी शीजे झूठ बोल रही है। तो यानली कहते हैं विंग कहता है छोड़िए, अगर आपको नहीं बताना है तो कोई बात नहीं। आपने खाना खाया। तो यानली कहते हैं मैंने खा लिया। विंग कहता है और मेरे दोस्त ने खाना खाया क्या शीजे। तो यानली कहते हैं कि शायद खा लिया होगा। विंग कहता है क्या आपको नहीं पता है। हाँ। तो यानली कहते हैं विंग वो बाहर है, मतलब वो अपने रूम में है। तो विंग कहता है कहाँ। तो कहता है कि सर्वेंट वाले क्वार्टर में। तो विंग कहता है वहाँ पे है मेरा दोस्त। तो यानली कहता है कि तो विंग कहता है कि बट शीजे तो उसने खाना तो खाया होगा ना। तो यानली कहते हैं क्यों तुम्हें खिलाना था। तो विंग कहता है वो मेरा एक लौता दोस्त है, मैं चाहता हूँ कि वो खाना खाए, सब कुछ खाए, इसलिए। तो यानली कहते हैं कि खा लिया होगा, चिंता मत करो, ठीक है। तो विंग कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ शीजे अपने कमरे में। तो यानली कहते हैं कि ठीक है। फिर इसके बाद यानली और विंग अपने अपने कमरे में आ चुके थे। विंग अपने कमरे में आकर जिस बेड पर लेट जाता है, देन उसके बाद लेटने के बाद वो अपनी किताब को देखता है, और उस किताब को देखने के बाद वो बैठ जाता है, क्योंकि वांग जी ने तो उसे आधी ही स्टोरी सुनाई थी और विंग तो सो गया था ना। इसलिए विंग जो था ना वो उस किताब को उठाता है, अपनी चप्पल्स को पहनता है और धीरे धीरे नीचे जाने लगता है, और जाते हुए जिस घर से बाहर निकल जाता है, और विंग बैक जो कॉटेज था ना उसकी तरफ चला जाता है। कॉटेज के पास पहुँचने के बाद विंग जिस दरवाजे को धीरे से ओपन करता है, एंड देन कहता है कि गगा का कमरा कौन सा है।
विंग ऐसे कहते जहाँ पे चार्ट लगा हुआ था, चार्ट के आगे जो ना उनके रूम नंबर लिखा हुआ रहता था, इसलिए वो विंग जैसे अच्छे से देखता है, विंग को नज़र नहीं आ रहा था, विंग अंधेरे में उसे देख ही जा रहा था। बट सडनली कहता है कि कौन? तब वे विंग जस्ट देख गग्गा आप हो? तो वो सामने वाला इंसान कहता है मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो विंग कहता है वो मैं स्टोरी सुनने आया था। तो कहते स्टोरी? वो कहता है कि हाँ स्टोरी, क्या मुझे आप बता सकते हो वांग जी गग्गा का कमरा कौन सा है, आप मुझे बता सकते हो? वो कहता है कि हाँ बट आपने सबको बता दिया ना। तो विंग जस्ट कहता है कि आप मुझे बताइए ना और आप सोने के लिए चले जाइए, ठीक है, चिंता मत करिए, मैं वांग जी गग्गा के पास चला जाऊँगा। हाँ, वो कहते कि हाँ हाँ ठीक है। और उसके बाद वो जो थे ना वांग जी का कमरा बता देता है। देन वो इंसान जस्ट कहता है कि हद है, ये मास्टर इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हैं? और वो वांग जी कमरे के पास जाता है और विंग नॉक करता है पर दरवाज़ा, मतलब वांग जी तो सो रहा था ना भाई, उसे क्या पता चलने वाला है। विंग जस्ट धीरे से दरवाज़ा ओपन करता है और अंदर आ जाता है। वांग जी को देखता है जहाँ पे वांग जी सो रहा था, हाँ वो सो रहा था। विंग वांग जी को देखते हुए थोड़ा सा ना उठाने की कोशिश की, गग्गा गग्गा मुझे स्टोरी सुननी है, ऐसे कहते विंग उठा रहा था बट वांग जी थोड़ी ना उठने वाला था। जहाँ पे विंग को था उठने वाले नहीं हो क्या गग्गा, ऐसे कहते हुए जो ना विंग वहीं पे खड़ा था। तभी वो इंसान कहता है कि मास्टर क्या वो आप जाना चाहते हो क्या, मैं उठा दूँ? और विंग कहता है नहीं, उनकी नींद मत खराब करो, मैं थोड़ी देर में उठा दूंगा, तुम जाओ सो जाओ तुम जाओ, ऐसे विंग कहता है। जिसके कारण वो कहता है कि आप श्योर हो ना मास्टर, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है ना? विंग कहता है नहीं मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, आप सो जाओ, ऐसे विंग बोलता है। जिस कारण वो मास्टर कहता है कि ठीक है। देन वो मास्टर वहाँ से जा चुका था। एंड देन उसके बाद हमारा वांग जी जो था ना, वो इंसान वहाँ से जा चुका था और हमारा विंग जो था ना वांग जी को देखता है। कुछ वक्त तक वांग जी को देखता है। वांग जी को देखने के बाद हमारा विंग जो था ना वो वांग जी के साइड में आकर बैठ जाता है, किताब को साइड में रख देता है। देन वहाँ पे जस्ट लेटते हुए कहता है कि जगह बहुत है, मैं लेट सकता हूँ यहाँ पे, फिर गग्गा उठेंगे तो मैं स्टोरी सुन लूँगा। ऐसे कहते हुए विंग जो था ना वो वांग जी के साइड में ही ऐसे ही लेट जाता है और वो वांग जी को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी सोते हुए ऑफकोर्स अच्छा दिख रहा था, हैंडसम लग रहा था। विंग जस्ट कहता है कि गग्गा तो सोते हुए बहुत प्रिटी लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। ऐसे कहते हुए जो ना विंग वांग जी के चिक्स को ऐसे होता है ना कि अपने उंगली से पोक करता है, जिसके कारण वांग जी जस्ट विंग का नीम में ही हाथ पकड़ लेता है। जिसके कारण विंग कहते गग्गा मेरे हाथ को मत पकड़िए ना, ऐसे विंग बोलता है। और वांग जी जो सो रहा था, विंग अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है बट वो नहीं छुड़ा पाता है। और विंग ऐसे ही वांग जी को देखकर वो ऐसे कब सो गया उसे पता ही नहीं चला, बिल्कुल भी नहीं, विंग को पता ही नहीं चला। देन जब वांग जी की सुबह धीरे धीरे आंखें ओपन हुई ना, तब उसे नज़र आया कि विंग उसके ऊपर सो रहा है। ऑफकोर्स उसके ऊपर था विंग, उसके चेस्ट के ऊपर सर रखे हुए था और वांग जी के ऊपर पैर हाथ दोनों थे और वांग जी ने उसको टाइटली पकड़ के रखा था। जब वांग जी ये देखता है तो वो थोड़ा शॉक हो जाता है और जल्दी से उठने के चक्कर में जो था ना वांग जी को सर में लग भी जाता है। और विंग जब वांग जी ऐसे जल्दी उठ रहा था ना तो विंग मतलब वांग जी हिलता है, इसके कारण विंग भी थोड़ा सा ऐसे हो ना नीचे गिर जाता है, वांग जी के ऊपर से साइड में बेड पे गिर जाता है। इस कारण विंग जैसे अपनी आंखें खोलता है। एंड देन उसके बाद वो वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी के सर में लग चुकी थी। वांग जी तो शिट यार बेड लग गया था, क्योंकि हमारे वांग जी के सर में बेड लग गया था। इसके कारण विंग जिस कहते गग्गा ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग ऐसे कहते वांग जी कहते विंग तुम यहाँ? तो विंग कहता वो मैं रात में आपसे स्टोरी सुनने के लिए आया था। तो वांग जी कहता अच्छा। तो विंग कहता है तो वांग जी कहता है तो मुझे बताया क्यों नहीं, मैं सुना देता। तो विंग कहता गग्गा आप सो रहे थे, मैंने उठाने का ट्राई किया था बट आप उठ ही नहीं रहे थे, इसलिए बस। तो वांग जी कहता है ओके हाँ ठीक तो तुम आप। तो विंग कहता है तो आप मुझे स्टोरी सुनाओगे ना बाकी की? तो वांग जी कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, ठीक है। तो विंग कहता है हाँ मैं भी घर चला जाता हूँ वरना सब लोग चिंता करेंगे। तो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद विंग अपने किताब को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। वांग जी बस उसे देखता है। वांग जी को एहसास ही नहीं हुआ कि विंग उसके पास है करके, उसे पता ही नहीं चला। बट विंग की खुशबू से नींद में आई थी तो वांग जी को लगा था कि वो एक ड्रीम है करके, तो वांग जी ने इतना ध्यान नहीं दिया था। बट अभी विंग उसके पास था। वांग जी जस्ट वॉशरूम में आ चुका था। वॉशरूम में आने के बाद वांग जी बस सोच रहा था विंग के बारे में। उसके पास विंग था, हाँ सच में विंग उसके पास था, उसे देखने आया था, उससे जो भी हो। वांग जी यही सोच रहा था। और विंग घर के अंदर जाते हुए जो सोच रहा था कि हाँ क्या गग्गा को मैंने डरा दिया था? हाँ बट मैं तो इतना क्यूट हूँ, मैं गग्गा को कैसे डरा सकता हूँ बड़ा? नहीं, मुझे नहीं लगता मैंने गग्गा को किसी भी तरह से डराया होगा, वरना गग्गा घबरा गए होंगे। हाँ ऐसा ही होगा। विंग ऐसे ही करते हुए जा रहे थे, तभी बाउंसर्स रंग थे विंग कहता है कि
दादी गुड मॉर्निंग ऐसे कहता है, जहाँ पे ग्रैनी कहते कि गुड मॉर्निंग बेबी। कहाँ गए थे? तो विंग कहता वो मैं वांग जी के पास गया था, मेरे फ्रेंड के पास। तो वो कहता है कि ओ तुम्हारे दोस्त के पास गए थे इतनी सुबह सुबह? तो विंग कहता है नहीं ग्रैनी मैं सुबह नहीं गया था, मैं तो रात को गया था। तो वो कहता है कि रात को? तो विंग कहता है मैं रात को गया था। वो ग्रैनी मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने स्टोरी भी नहीं सुनी थी, तो मैं गगा के पास चला गया था कि वो मुझे स्टोरी सुनाए, इसलिए। ग्रैनी कहते विंग तुम ऐसे नहीं जा सकते हो ना बेबी, तुम्हें पता है ना। तो विंग कहता ग्रैनी मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं जहाँ चाहे वहाँ जा सकता हूँ, तो मैं बस गगा के पास ही तो गया था, मेरे दोस्त थे वो, तो मैं अपने दोस्त के पास भी नहीं जा सकता। ओके ग्रैनी ऐसा आप क्यों कर रहे हो ग्रैनी, क्या मुझे अपने दोस्त के पास जाना अलाउड नहीं है? तो ग्रैनी कहती नहीं नहीं बेबी। और तभी विंग की मजाक करते विंग बेबी तुमने फ्रेश हो गए? तो विंग अपनी रोंदू से आंखों से कहता है कि माँ मैं क्या अपने दोस्त से मिलने नहीं जा सकता हूँ? तो उसकी मदद करते अब बेबी तुम जा सकते हो, क्या हुआ है? तो विंग कहता वो ग्रैनी मैं अपने दोस्त के साथ था, तो ग्रैनी देखो ना वो कैसे बोल रही है कि मैं नहीं जा सकता हूँ करके। तो ग्रैनी कहते विंग बेबी ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें जाने देना चाहता हूँ, बट तुम्हें हमें क्यों नहीं बताया तुमने? हाँ। तो विंग कहता इतनी रात को कौन किसी को बताता है ग्रैनी, सभी लोग तो सो जाते हैं ना। हाँ गगा भी सो गए थे, उनको भी नहीं पता था, सुबह तो वो डर गए मुझे देखने के बाद वहाँ पे, पता है। ऐसे कहते विंग हंसने लगता है। तभी यानली, जुनी, जून, रोज़े, शिया सभी लोग नीचे आते हैं एंड मिसिस वी, मिस्टर वी, बाबसा सर सभी लोग नीचे थे और विंग को देख रहे थे और कहते कि अच्छा ठीक है चलो जाओ तुम फ्रेश होकर आ जाओ। तो विंग कहता है मैं आता हूँ। एंड सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पे थे। तभी बाबसा सरन कहते कि वो उसके पास भी चला गया, हमें लगता है मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी शिया कहते कि क्या मतलब है दादी? तो कहते कि देखो जूनी, शिया मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मतलब विंग को उससे अटैचमेंट हो गई, और अगर ये इंसान उसे छोड़ के चला गया तो क्या तुम लोगों ने गलती तो नहीं की है ना? तो कहते नहीं विंग को बस दोस्त चाहिए था, अगर ये दोस्त नहीं तो कोई और दोस्त बना लेगा, हाँ मैं कोई और लेके आ जाऊंगी, चिंता मत करो ग्रैनी, इतना ज़्यादा मत सोचिए। तो ग्रैनी कहते बट विंग उसके पास सोने के लिए चला गया था। तो शिया कहते क्या? यानी कहते व्हाट, वो तो रात को मैंने उसे कमरे में सोते हुए देखा था। तो वो कहते कि नहीं बट विंग उधर गया था, विंग ने ही मुझे अभी भी बताया। तो कहते कि ओह ओके। तो यान लिखे थे कि बट चिंता मत करिए, वो बस दोस्त है, विंग उसे दोस्त ही समझता है, चिंता मत करिए। तभी ग्रैनी कहते हैं कि ठीक है वो दोस्त समझता है, बट कोई और क्या समझता है क्या पता। तो यान लिखे थे कि क्या मतलब है? तो ग्रैनी कहते हैं कि देखो विंग भोला भाला है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, अगर उस इंसान ने विंग के साथ कुछ कर डाला तो ग्रैनी ऐसे कहती है ना, जिसके कारण जो है ना यानली सभी जो पांचों बहनें थी ना वो सोचने लगती है क्या विंग के साथ ऐसा कुछ किया है। इसलिए जो ना वो जब विंग आता है ना तो वो विंग को जस्ट कहते कि चलो ब्रेकफास्ट पे ज्वाइन हो जाओ। तो विंग कहता है तो उसके बाद विंग ब्रेकफास्ट पर बैठा हुआ था। तभी जो है ना शिया कहते कि विंग कहता हाँ शीजे। तो शिया जिस कहते कि बेबी क्या उसने तुम्हें गलत जगह पे टच किया? तो विंग कहता किसने शीजे? तो कहता कि तुम्हारे फ्रेंड ने। तो विंग कहता है गलत जगह मतलब आप जस्ट पूछ रहे मुझे बैक पे एंड सामने यहाँ पे? तो शीजे कहते कि वहाँ पे तुम्हें उसने टच किया? तो विंग कहते हैं नहीं उन्होंने तो मुझे ऐसे कहीं टच ही नहीं किया, उल्टा मैंने कर दिया। तो शीजे कहते क्या? तो विंग कहता क्योंकि मैं ही तो उनको टच करता हूँ, उन्होंने मुझे ऐसा टच नहीं किया। तो यानली कहते कि ओके तो कुछ गलत किया उन्होंने? तो विंग कहता गलत? किस तरह से गलत? उन्होंने तो मेरे साथ अभी तक कुछ किया भी नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया, वो तो बस मेरे साथ रहते हैं, मैं जो बोलता हूँ वो ही करते हैं। तो यानली कहते कि अच्छा तो क्या उसने तुम्हारे लिप्स को टच किया? विंग कहता है नहीं। उन्होंने तुम्हारे बैक पे टच किया? विंग कहता है नहीं। तो यानली कहते तुम्हारे बट के ऊपर? विंग कहता है नहीं। तो यानली कहता है सामने? तो विंग कहता है नहीं मेरे गगा ने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये पैट टचिंग होती है ना शीजे, मुझे पता है, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया शीजे। तो यानली कहते हैं पक्का ना? तो विंग कहता आपको यकीन नहीं है, आपको क्या लगता है कि मेरा दोस्त मुझे बैट टच करेगा? तो यानली कहते नहीं बेबी बस ऐसे ही। तो विंग कहता है कि बट शीजे उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो मैं क्या कहूँ शीजे? तो यानली कहते बेबी मैंने तुम्हें बताया था ना इस जगह पे कौन टच कर सकता है तुम्हें, तो तुम्हारे फैमिली वाले एंड जिससे तुम प्यार करते हो वही इंसान तुम्हें उस जगह पे टच कर सकता है। अगर किसी और ने भी, गंदे इंसान ने किसी ने भी टच किया, तुम जल्दी से आकर अपनी फैमिली को बता देना और उस इंसान को मार भी सकते हो। पता है ना? तो विंग कहता है
हाँ शीजी, मुझे पता है और मुझे याद है, आप चिंता मत करिए, गगा ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं किया और गगा बहुत अच्छे, वो क्यों भला मुझे ऐसे गंदी तरीके से टच करेंगे। तो यानली कहते हैं कि ठीक है, अगर मेरे भाई को वो सब ठीक लग रहा है तो हमें भी ठीक है। तो विंग कहता है क्योंकि गगा ने मुझे कहीं पे भी गंदी जगह पे टच ही नहीं किया। ऐसे भी विंग बोल रहा था, बस बोल रहा था। ये लोग ऐसी बातें कर रहे थे, बट वांग जी उस घर में घुस चुका था। घर में घुसने के बाद जो यहाँ पे कन्वर्सेशन, मतलब जो भी बातें चल रही थी ना, वांग जी ने सारी चीज़ें सुन ली थी। वांग जी जिस मन में कहता है कि इन लोगों को क्या लगता है, क्या मैं विंग को इस तरह से टच करूँगा। हाँ सच में मुझे इतना भी समझ है कि बच्चों के, मतलब विंग का जो माइंड बच्चों वाला है, तो उसे ऐसी चीज़ें नहीं सिखानी चाहिए, मुझे इतना पता है, तो मैं ऐसा करूँगा ही क्यों, मुझे नहीं करना है ऐसा। सच में मेरे अंदर जो फीलिंग्स है वो मेरे डिज़ायर्स है, ना कि विंग के। तो मैं विंग के ऊपर अपनी डिज़ायर्स को नहीं थोप सकता हूँ, मुझे इतना पता है। वांग जी जस्ट अपने मन में ये सोच रहा था, बट ये चीज़ें सुनकर वांग जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब इन लोगों को वांग जी के ऊपर भरोसा ही नहीं है। वांग जी यही सोच रहा था। देन उसके बाद कुछ वक्त के बाद जब इन लोगों का ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है, तो वांग जी बस वहाँ पे आ जाता है और सबको गुड मॉर्निंग ग्रीट करता है, जिस कारण सारे लोग वांग जी को देखते हैं। वांग जी दूर होकर इन लोगों को देख रहा था। तभी विंग वांग जी को देखने के बाद कहते, गगा आप आ गए। तो वांग जी कहता है विंग कहता है कि चलिए चलिए मम्मा, मैं गगा के साथ जा रहा हूँ, चलो बेबी। तभी उसकी माँ कहते, विंग बेबी तुमने क्या कहा। तो विंग कहता बेबी। तो वो कहता है कि बेबी। तभी यानी कहते माँ, वो वांग जी को बेबी कह रहा है। तो उसकी मदद क्या सच में। तो कहते चलो चलो बेबी, ऐसे कहते जो वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए वो लेके जा रहा था। देन उसके बाद वांग जी और विंग कमरे में थे। देन उसके बाद वांग जी जस्ट कहता है कि विंग कहता है तो वांग जी तो क्या करना चाहते हो। विंग कहता है आप मुझे किताब पढ़ कर सुना दीजिए, ठीक है। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन वांग जी किताब पढ़ रहा था एंड वांग जी के दिमाग में वही सारी चीज़ें घूम रही थी, बार बार वही सारी चीज़ें घूम रही थी जो उन्होंने कहा था। देन उसके बाद वांग जी कंटिन्यूसली हमारा विंग का ध्यान रखता है, जैसे कि विंग को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, विंग को बाहर घूमना था तो वांग जी उसे बाहर घुमाने जाता है, विंग के साथ खेलता है, विंग के साथ खाता है, विंग जो चाहता है वो सारी चीज़ें करता है। ऑफकोर्स पूरे सारे जो बॉडी गार्ड वाले जो फंक्शन थे वांग जी के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुके थे, सब कुछ वांग जी कर रहा था। बट जब भी विंग उसके करीब आता था ना, तो वांग जी अपने डिज़ायर्स को कंट्रोल नहीं रख पाता था, इसलिए हमेशा उसे अपने डिज़ायर्स के कारण थोड़ा सा विंग के साथ डिस्टेंस बनाकर रखना पड़ता था। और ऊपर से वांग जी ने जो लास्ट टाइम जो चीज़ें सुनी थी उसकी फैमिली की तरफ से, तो इसलिए वांग जी नहीं चाहता था उन लोगों को कुछ बोलने के लिए दे करके, इसलिए वांग जी ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। बस वो विंग से बात करता, विंग के साथ जो भी चीज़ें करनी हो ना, बस वो चीज़ें करता और कुछ भी नहीं, बस। देन इसके बाद धीरे धीरे वक्त, हाँ धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता रहा। एक मंथ के बाद देखते हैं, हाँ वांग जी को वहाँ पे काम कर कर 1 महीना हो चुका था एंड विंग और वांग जी के बीच में बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ही हो चुकी थी। मतलब विंग की तरफ से सारी बॉन्डिंग थी, वांग जी उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था पूरी तरह से। विंग बाहर अगर जा रहा है ना, वांग जी से बोलता कि उसे शॉपिंग मॉल जाना है, तो विंग को वो लेके जाता एंड देन विंग के जो ट्यूशन भी रहते थे, तो वांग जी वहीं पे बैठ कर विंग को पढ़ते हुए भी देखता था। विंग के लिए वो बोरिंग था, बट वांग जी वहाँ पे होने के कारण वांग जी उसे समझाता था एंड वांग जी भी अब ऑफकोर्स विंग के साथ रहेगा तो वांग जी को भी तो पढ़ना होगा ना, तो वांग जी भी विंग के साथ पढ़ रहा था। बिजनेस के बारे में विंग को बताया जा रहा था, बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही थी, नॉलेज वगैरह जो था ना गेन करना था। विंग को स्केच बनाना बहुत पसंद था। विंग के स्केच जाने के बाद विंग को जो अमाउंट आता था वो कैसे गरीबों को दान कर देता, सारी चीज़ें वांग जी के सामने हो रही थी। विंग की प्रोग्रेस भी उसे नज़र आ रही थी, बट विंग की फैमिली जो थी ना वो थोड़ा उदास भी थी, क्योंकि विंग ऑफकोर्स ठीक नहीं हो रहा है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सोचते थे। विंग को डॉक्टर भी चेक करने के लिए आते थे, विंग की प्रोग्रेस देखने के लिए, विंग को दवाई देने के लिए, तो विंग को वो पसंद नहीं आता था। विंग चिड़चिड़ फील करता था, बट वांग जी उसे समझाता था कि ये तुम्हारे अच्छे के लिए करके, तो वो रहते थे। फिर कैसे 1 महीना गुजर गया उनको पता भी नहीं चला। देन उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं, क्योंकि वांग जी के टेस्ट थे, तो इसलिए वांग जी अपने टेस्ट के लिए तो जाएगा ही, इसलिए यहाँ पे वो छुट्टी की बात करता है। छुट्टी की बात होने के बाद वांग जी जो टेस्ट देने के लिए विंग को बता देता है, देन उसे कहता है कि उसे पेपर देने के लिए जाना होगा करके, तो विंग भी कहता है कि ऑल द बेस्ट गगा। देन उसके बाद वांग जी बस बाइसाइकिल उठाकर जस्ट कॉलेज की तरफ निकल चुका था, क्योंकि वांग जी को पेपर देने होंगे, और इस टाइम में विंग के साथ रह रहकर वांग जी ने बहुत ज़्यादा ही स्टडी कर ली थी। तो वांग जी को लगता है कि उसके पास इनफ नॉलेज है कि जो अपना पेपर को अच्छे से दे पाएगा, और उसके माँ बाप भी तो यही चाहते हैं, मतलब माँ और अंकल और उसके ब्रदर भी तो चाहते हैं कि वो डॉक्टर ही में ज़्यादा अच्छे से स्टडी करे। उन लोगों ने लोन भी तो उठाया ना, इसलिए वांग जी बस निकल चुका था। अपने कॉलेज में पूछता है, कॉलेज में पूछने के बाद अपने टेस्ट पेपर पे जाकर मतलब टेस्ट देता है। अपनी अच्छे से टेस्ट कंप्लीट होने के बाद वांग जी जस्ट बाहर निकलते हुए जो उसकी क्लास रूम में जो बस 2 ही दोस्त थे,
वांग जी उनके साथ बात कर रहा था, जहाँ पे वहाँ पे दोनों की दोनों वो लड़की आई थी। वो वांग जी के आगे पीछे मंडराती थी, क्योंकि वांग जी एक कूल गाय था, एक हैंडसम भी था और अट्रैक्टिव भी था, तो इन लोगों के लिए भी वो अट्रैक्टिव होगा ही ना। तो वांग जी के साथ वो बात करी थी, तुमने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा, तुम्हें पता है, तुम इतने दिन आते नहीं हो, तुम्हारे पास नोट नहीं होते, तुम क्या करते हो वांग जी? वांग जी जैसे कहता है कि टाइम पास। वो कहते हैं सच में वांग जी तुम ना वियर्ड आंसर दे देते हो। वांग जी कहते हैं क्या प्रॉब्लम पड़ती है तो, हाँ वैसे भी। वो कहते कि तुम्हें डॉक्टर बनना है ना। वांग जी कहता है पता नहीं क्या बनना है क्या नहीं। तो वो कहते कि वांग जी हाँ यार तुम लोग मेरे मुझसे पढ़ाई के बारे में मत पूछो, ऐसे कहते वांग जी बोल रहा था। तभी वो लड़की वांग जी को दोनों शोल्डर को हिलाते हुए कहते कि तुम्हारा भाई डॉक्टर है, तुम्हें पता है ना, तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, तुम भूल कैसे सकते हो। तो वांग जी हिलते हुए कहता है कि मुझे पता है मुझे भी डॉक्टर बनना है करके, मुझे भी पता है, ऐसे वांग जी बोलता है। और वो लोग ऐसे ही बातें करते जा रहे थे। देन हम विंग को देखते हैं। विंग वांग जी को लेने के लिए, हाँ क्योंकि वांग जी आया ही नहीं था, बहुत वक्त हो चुका था। तो विंग को पता था कि वांग जी स्कूल गया, इसलिए विंग अपने मम्मा से बात की थी। उसकी मम्मा ने कहा था कि ठीक है जाओ। देन उसके बाद विंग ड्राइवर अंकल के साथ जो था ना, वो वांग जी को लेने के लिए आ चुका था। वो जिस गेट के पास जो था ना, वो कार में बैठे हुए अंदर की तरफ देख रहा था, जहाँ पे ड्राइवर ने कहा था कि आप उतर नहीं सकते, मैं ढूंढ कर लेके आऊँगा करके ऐसे कहा था। देन उसके बाद विंग ने भी कहा था कि ठीक है। देन विंग कार में बैठे हुए बस देख रहा था, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ निकल रहे थे बाहर। विंग बस ऐसे ही देखे जा रहा था। तब विंग का ध्यान चला गया जहाँ पे वांग जी बीच में था और साइड में दो लड़कियां थी और वांग जी के साथ बात कर रही थी और वांग जी को कैसे हिला हिला कर कुछ बोल रही थी। विंग बस देख रहा था। विंग ये सब देखते हुए जो है ना, पता नहीं विंग को अजीब लगता है। क्या गगा कि वो दोस्त है, क्या गगा मेरे दोस्त नहीं रहेंगे, हम गगा कि वो दोस्त है। तभी दूसरी लड़की जैसे कहते कि रहने भी दो, इतना मत उसे परेशान करो। तभी वांग जी कहते तुम लोग चिंता मत करो और मुझे नोट्स भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीख जाऊँगा। वो कहता कि ओ रियली, देखते हैं परसों का पेपर तुम कैसे देते हो। तो वांग जी कहते हैं तुम लोग चिंता मत करो, मैं परसों का पेपर बहुत अच्छे से दूंगा। ऐसे वांग जी कहता है। वो दोनों को दोनों कहते हैं हाँ देख लेंगे, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी कहता है ऐसे कहते हैं। देन वो वांग जी अपनी बाइसाइकिल को लेकर निकलते हुए कहता है कि चलो मैं चलता हूँ। तो कहता है रुक, ये बाइसाइकिल तो न्यू है ना, ये तो एवेंजर वाली बाइसाइकिल है ना, तुम्हारे पास कैसे। तो वांग जी कहता है क्यों, तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं ले सकती हूँ। तो कहते हैं वांग जी भूल मत, तुम्हारी फैमिली कंडीशन को हम अच्छे से जानते हैं, तो तुमने ये साइकिल कहाँ से ली। तो वांग जी कहता है बस ले ली। तभी वो लड़की क्या एक बार में एक राउंड लेकर आ जाओ। तो वांग जी कहता है अच्छा तोड़ोगी तो नहीं ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता तुम जैसे लड़कियों को। वो कहता है अच्छा मुझ जैसे मतलब क्या है, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं पापा की परी हो जो कहीं पे भी उड़ना मतलब उड़ नहीं सकती है, हाँ। तो वांग जी कहता है नहीं ठीक है चला मेरी माँ चला। देन उसके बाद वो लड़की चलाने के लिए जा चुकी थी और वांग जी बस उसे देख रहा था। देन तभी दूसरी लड़की जिस वांग जी के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते कि वैसे ब्रो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तेरे पास इतनी महंगी हुई मतलब बाइसाइकिल कहाँ से आई। तो वांग जी कहते हैं मेरे पास आई। वो कहता कि इस बार कोई लोन तो नहीं लिया ना तूने। तो वांग जी तुम्हें क्या लगता है मैं हर बार लोन ही लूँगा। वो कहता कि तुझे पता है ना तेरे घर पे के ऊपर कितना ज़्यादा लोन है। तो वांग जी कहता है चिंता मत करो, मेरे पास एक अच्छी सी जॉब है। वो कहता जॉब, सच में तू जॉब कर रहा है डूड। तो वांग जी कहता है हाँ सीसी सच में मैं जॉब कर रहा हूँ। तो वांग जी कहते हैं ओ माय गॉड, यकीन नहीं हो रहा वांग जी तुम जॉब कर रहे हो, किस तरह की। वांग जी कहता है क्यों, तुम्हें क्यों जाना है। वो कहता है कि अरे पता अभी तो हाँ वैसे भी। तो वांग जी कहते चिंता मत करो, मैं कोई अभी मतलब कोई लोन वगैरह कुछ भी नहीं लिया है, क्योंकि मेरे भाई का ही लोन मुझे हम लोगों को चुकाना था, तो वो ही चुका रहे हम लोग और कुछ भी नहीं। वो कहते कि गुड, अच्छी बात है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। तो वांग जी कहता है रियली। वो कहता कि क्या तुम्हें नहीं लगता सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। तो वांग जी कहते हैं कभी कभी लगता है कि सब कुछ अच्छा है और कभी कभी लगता है कि सब कुछ बुरा है। तो वो कहते कि हाँ सच में वांग जी। वांग जी कहता है वही तो कहते कि क्या वही तो। तो वांग जी कहता है छोड़ो तुम्हें क्या बताऊँ मैं। तो कहता कि तुम जो चाहो बता सकते हो। वांग जी बस उसे घूरने लगता है, कहता है नहीं मुझे तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है। वो कहता है कि ओके बाबा ओके मत बताओ, मैं तुमसे ज़बरदस्ती भी नहीं करने वाली कि तुम मुझे कुछ ना कुछ बताओ करके, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद वांग जी जो था ना वो उससे देखते हुए कहता कि क्या हुआ तुम्हारा, हाँ लूसी क्या तुम्हारा हो गया। तो लूसी कहते हैं हाँ हो गया, लो खाने वाली नहीं थी तुम्हारी बाइसाइकिल को। तो वांग जी कहते हैं नहीं मुझे घर में जल्दी पहुंचना है। वो कहता है कि घर में जल्दी पहुंचना है, कौन इंतज़ार कर रहा है। हाँ वांग जी कहते कोई भी नहीं, चुपचाप रहो चलो। ऐसे कहते हो जो ना वो उन दोनों को बाय कहता है। देन वो दोनों जस्ट वांग जी को हैंडशेक मतलब होता है ना कि ताली देती है। देन कहते हैं कि चलो परसों मिलते हैं एग्ज़ाम पे। तो वांग जी कहता है ठीक है। देन उसके बाद वो दोनों वहाँ से जा रही थी और वांग जी भी अपनी बाइसाइकिल से वहाँ पे जा रहा था। देन ड्राइवर जिस वांग जी की तरफ बढ़ रहा था तभी विंग हाथ पकड़ते कहते रहने दीजिए अंकल। तो ड्राइवर कहते क्या हुआ है मास्टर। तो विंग कहता अंकल वो बाइसाइकिल से है। देन उसके बाद वो कैसे आएगा, हाँ कार में, मैं भी भूल ही गया था ना अंकल। तो वो कहता है कि ओके। तो विंग कहता है कि हम घर चलते हैं। तो वो कहता है कि ठीक है मास्टर। देन उसके बाद वांग जी बस अपनी बाइसाइकिल को लेकर जा रहा था और विंग जो था ना वांग जी को पास आउट कर देता है, मतलब पास कर देता है। देन विंग बस बैक में पलट कर देख रहा था, वांग जी बाइसाइकिल को चलाकर आ रहा था, विंग देख रहा था।
देन उसके बाद विंग घर में आ चुका था। घर में आने के बाद जहाँ पे विंग की सिस्टर शिया जो थी ना कुछ डॉक्यूमेंट लेने के लिए आई थी, इसलिए विंग की सिस्टर जिया विंग को देखती हुई देखी क्या हुआ बेबी। तो विंग कहता कुछ नहीं शीजे। तो वो कहते कि तुम तो उसे लेने गए थे ना तुम्हारे दोस्त को। तो विंग कहता हाँ बट दोस्त के साथ तो बाईसाइकिल थी ना दीदी, शीजे बाईसाइकिल थी ना, तो मैं उसे कैसे ला सकता था, इसलिए मैं नहीं लेके आया। तो कहता कि ठीक है मैं सही बात है, जाओ तुम अपने कमरे में रेस्ट करो, तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आ जाएगा। तो विंग कहता है देन उसके बाद विंग घर के अंदर जब साइलेंटली चले जा रहा था, वो जाते हुए उसकी मदर कहते विंग बेबी बेबी। विंग कहता हाँ माँ। उसकी मदर कहते कि तुम कुछ खाना चाहोगे। विंग कहते नहीं माँ मैं रेस्ट कर रहा हूँ। तो उसकी माँ कहते कि ठीक है। विंग अपने कमरे में आ जाता है और विंग मन में कहता है कि हाँ क्या अब मैं उनका दोस्त नहीं रहा, उनके पास नए दोस्त आ गए, मैं अब उनका दोस्त नहीं हूँ क्या। गगा ने न्यू दोस्त बना लिए, क्यों मैं भी तो अच्छा दोस्त हूँ ना, तो वो मुझे दोस्त क्यों नहीं बना सकते, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने क्यों न्यू दोस्त बनाए, क्यों मैंने कुछ गलती की थी। हाँ विंग यही सोच रहा था, समझ भी नहीं आ रहा था उसके दोस्त ने भला न्यू दोस्त क्यों बनाया। विंग नहीं जानता, विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। विंग कहता गगा न्यू दोस्त क्यों बनाया आपने, क्या मैंने कोई गलती कर दी थी, हमने न्यू दोस्त बना लिए, क्या आपको मैं पसंद नहीं रहा सच में गगा। ऐसे कहते हुए विंग बस सोच रहा था। उसकी आंखों में पता नहीं सडनली आंसू आ चुके थे। एंड विंग रोते हुए जो ना बाहर विंडो की तरफ देखते जहाँ पे वांग जी आने के बाद अपनी बाईसाइकिल को पार कर चुका था। देन उसके बाद वो पीछे की तरफ जा रहा था, हाँ उसके जो जहाँ पे घर है ना वांग जी उधर जा रहा था। और विंग ऊपर से देखते गगा आप मेरे लोते दोस्त हो, आप किसी और के दोस्त नहीं बन सकते हो, आप मेरे दोस्त हो बस, ऐसे विंग बोले जा रहा था और वांग जी वहाँ से जा रहा था। तो आज के पार्ट को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आज का पार्ट आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय बाय।